नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील शरान और मैं लेखक हूँ काल विज्ञान और विश्व इतिहास की समय रेखा नामक पुस्तक का, जिसका इंग्लिश में टाइटल है द साइंस ऑफ टाइम एंड टाइमलाइन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। रामायणा.com मेरी वेबसाइट है। आप वहाँ पर मेरी दोनों पुस्तकों की PDF प्रति रूप जो है प्रारूप वो प्राप्त कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क है और आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे योगेश्वर श्री कृष्ण की द्वारका नगरी के बारे में। मित्रों, जो वर्तमान का द्वारका शहर है उसकी तहसील बनी थी अगस्त 2013 में देवभूमि द्वारका, जो उनका जिला है उसके नाम से। और इसको जामनगर जिले डिस्ट्रिक्ट में से बनाया गया था। इससे पहले ये खंबालिया के अंदर पड़ता था, जो 1526 से 1540 में बसा था और जिसका नाम था नवनगर। अब मित्रों, यहाँ पे देखने की बात यह है कि यहाँ का जो समुद्र है इनके आसपास का, ये बिल्कुल एक उथला समुद्र है। इसके अंदर बहुत बहुत शैलो है, 3 से 8 मीटर 10 मीटर तक ही इसके अंदर इसका वाटर का लेवल है। और ना ही यहाँ कोई डूबी हुई पर्वत श्रृंखला है। तो हम देख सकते हैं मित्रों कि क्योंकि जब भी महाभारत में वर्णन है या पुराणों में वर्णन है, द्वारका को चतुर्दिक पर्वतों से घिरी हुई बताया था और महाभीम का ये पर्वत थे। अब यदि हम ये माने कि मान भी लें कि द्वारका डूब गई थी, तो वो द्वारका के पर्वत कहाँ डूबेंगे मित्रों? तो हमें जो 3 से 8 मीटर यानी कि 10-12 फुट आप घटा के बाकी का पर्वत ही दिखा दें कम से कम। वो पर्वत तो आज भी वहाँ होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ मीलों मीलों तक, दूर दूर तक इस द्वारका और बेट द्वारका के आसपास कोई भी पर्वत श्रृंखला नहीं है जो डूबी हुई हो। और पिछले 6,000 साल में सिर्फ 4 मीटर समुद्र का लेवल इससे नीचे था मित्रों। पिछले 6,000 वर्षों की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 12 फुट की। और अगर पिछले 8,000 साल की बात करें तो 15 मीटर था। और अगर हमेशा के लिए बात कर लें ग्लेशियल जो मैक्सिमम था, तो भी ये 130 मीटर ही पड़ता है मित्रों। और पर्वत तो इससे बहुत बहुत बड़े होते हैं। अब यदि हम देखें, अब वहाँ पे कुछ एक्सकेवेशंस की, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आज का द्वारका नगरी है उसके आसपास। अब वहाँ पे दो साइट्स थी मित्रों, एक लोकेशन ए, लोकेशन बी। लोकेशन ए सिर्फ 3 से 5 मीटर गहरा है और लोकेशन बी 5 से 8 मीटर गहरा है। तो यहाँ पे क्या क्या मिला है? यहाँ पे कुछ स्टोन स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जैसे बंदरगाह या पोर्ट होते हैं वहाँ पे होते हैं। और ट्रायंगुलर स्टोन स्ट्रक्चर्स मिले हैं जो जो जिनको हम कहते हैं कि लंगर डाल दिया शिप ने या जहाज ने। तो वो जो जहाज के लंगर होते थे पहले, वो इन स्टोन्स के बने होते थे और उनको ड्रिफ्ट होने से रोकने के लिए इन लंगरों का इस्तेमाल करते थे। बाकी आप ये जो यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हैं जिसमें ये बड़े फैंसी से फोटोज लगाते हैं लोग, ये सब बिल्कुल गलत है मित्रों। इनका कोई भी असली द्वारका से कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है। ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, या कह लो रिप्रेजेंटेशनल है, लेकिन ये प्रतीकात्मक लोगों को बहुत गलत भ्रमित करता है। और आप और हम जैसे मनुष्य फिर यही सोचते हैं कि द्वारका शायद से यही थी। अब आप ये देखें, ये नेपच्यून मेमोरियल है फ्लोरिडा में जो अंडर वाटर है। इसकी फ़ोटो उठा के इसको द्वारका बताया जाता है। और आप राइट साइड में देखें, ये एटलांटिस की एक लॉस्ट सिटी थी जो प्लेटो ने कभी कहा था कि कोई थी, वो भी ऐसे ही ये उसका आर्टिस्ट इम्प्रेशन है। तो इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है मित्रों, ये द्वारका है नहीं। अब आगे देखें आप, ये भी अलग अलग जो है पिक्चर्स फोटोज न्यूज़ में आती रहती हैं कि द्वारका मिली। अब पहली फ़ोटो आप देखेंगे तो ये तमिलनाडु में मिली थी। ये सुनामी 2004 के बाद की जो तस्वीर है, उसके नीचे की आप तस्वीर देखेंगे तो किसी ने हस्तिनापुर पैलेस का किसी आर्टिस्ट का इम्प्रेशन था। इस भाई ने उठा के इसको समुद्र में लगा के और ऐसा दिखा दे कि यही द्वारका है। अब सीधे साधे भोले भाले लोग इन्हीं बातों पे विश्वास कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं कि शायद से यही होगी। अब इसमें एक बॉटम राइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे श्री कृष्ण का शरीर दिखा रखा है मित्रों। ये किसी मिस्र के राजा की मम्मी है। अगर श्री कृष्ण का शरीर पानी में पहली बात तो था ही नहीं, और अगर होता भी तो क्या मछलियाँ उसे छोड़ देती है अभी तक? वो तो कभी का नष्ट हो गया होता। तो ये सारी की सारी जो भ्रामक फोटोज, पिक्चर्स और वीडियोस यूट्यूब के ऊपर भरे पड़े हैं, आपको बहुत संभल के मित्रों अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और फैक्ट चेक करके सारी चीज़ों को, तभी आपको चीज़ों को मानना चाहिए।
अब हम चर्चा करते हैं कि डूबने की। मित्रों, डूबने का अर्थ, हम जब ये कहते हैं कि कोई शहर डूब गया है, तो उस डूबने का अर्थ स्थायी डूबना नहीं होता, ऐसा मात्र कहने में आता है। ये फिगर ऑफ स्पीच है। हम बोलते रहते हैं कलकत्ता तो डूब गया, दिल्ली डूब गई, जयपुर डूब गया, इटली का शहर डूब गया, शहर में समुद्र आ गया, शहर में सागर की एंट्री हो गई। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो सदैव सदैव के लिए वो जलमग्न हो गया। ये बाढ़ का समय होता है मित्रों, बाढ़ आई या कुछ आई तो ऐसा बोला ही जाता है कि डूब गया, लेकिन डूबने का अर्थ डूबना नहीं है। डूबने का अर्थ मात्र इतना है कि कुछ समय के लिए वो जलमग्न हो गया है और धीरे धीरे 2-4 दिन में पानी उतर जाता है। तो इसी प्रकार से मित्रों, इसी प्रकार से द्वारका के साथ हुआ था। द्वारका का जो समुद्र था उसका बांध टूट गया था और उसका बांध टूटने से द्वारका डूब गई थी। अब हम बात करते हैं कि द्वारका असल में थी कहाँ पे। तो मित्रों, द्वारका जो थी चतुर्दिक द्वारका पर्वतों से घिरी हुई थी और एकमात्र ऐसे चारों तरफ से पर्वतों के बीच में जो घिरी हुई ऐसा कोई स्थान है तो वो है मित्रों गिरनार तलहटी। गिरनार तलहटी चारों तरफ से बड़े बड़े पर्वतों से घिरी हुई है और जो उसमें वर्णन है महाभारत में, वो द्वारका के वर्णन को बिल्कुल हूबहू एग्जैक्टली मैच करता है। महाभारत के आदि पर 217 में वर्णन है कि अर्जुन सारे जो पश्चिमी समुद्र के छोर पे थे उन सबको घूम घाम के फिर प्रभास में गए, यानी कि सोमनाथ मंदिर के पास श्री कृष्ण भी वहीं आ गए थे दर्शन करके, और फिर वहां से वो दोनों रैवतक पर्वत और द्वारकापुरी में गए। तो रैवतक पर्वत की तलहटी में ही द्वारका बसी थी मित्रों। वही गिरनार तलहटी है जिसको हम पूर्व में द्वारका कहा जाता था। अब जरा थोड़ा ध्यान दें कि श्री कृष्ण जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से मशवरा राय मांगी कि आप का क्या वो है, आप हमें बताएं। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण बताते हैं कि द्वारका कहाँ थी और क्यों थी। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुशस्थलीम थी, कुशस्थलीम पुरीम रम्याम रैवतेन उपशोभिताम ततो निवेशम तस्याम च कृतवंतो वयम नृप तथैव दुर्ग संस्कार दैवयपि दुरासुदम स्त्रियोपि यस्याम युद्धेहु किमु वृष्णि महारथा। कि जो कुशस्थली पुरी थी, रैवत पर्वत जो है, रैवतक पर्वत उससे सुशोभित होती थी, वहीं पे हमारा निवेश है, वहीं पे हम निवेश करते हैं हे नृप, हे राजन। और वहाँ जो दुर्ग है उस दुर्ग का संस्कार कर रखा है हमने, और हमारी स्त्रियां भी युद्ध योग्य हैं। और वृष्णि महारथियों की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो वृष्णि कुल के थे तो ये उसके लिए किया है। जूनागढ़ का अपरकोट दुर्ग है, वही रैवतक दुर्ग था मित्रों। द्वारका इस साइड पड़ती थी, दुर्ग उस साइड था। उस जो बीच का जो मार्ग था उसको सेफगार्ड करने के लिए दोनों तरफ से वो सेफगार्ड था। फिर श्री कृष्ण दुर्ग के बारे में क्या कहते हैं? दुर्ग के बारे में भी वो यही कह रहे हैं कि ये 3 योजन यानी कि 324 फुट का लंबा जो दुर्ग था। और बाद में उसके फिर बाद में जो जो भी लोग आए वहाँ पे उन्होंने उसको थोड़ा सा एक्सपैंड किया। सामने द्वारका थी, आगे रैवतक पर्वत था, सुकक्ष था, सब दिखता था मित्रों। तो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं और ये होते हुए भी ऐसा है कि हम जैसे चश्मा पहन के और सिर में लगा के कई बार हम भूल जाते हैं, या जेब में रख के हम भूल जाते हैं कि हमारा चश्मा कहाँ है। तो हम ढूंढते रहते हैं। अब चीज़ आपके सामने होती है तो इसको कहते हैं दिए तले अंधेरा होना मित्रों। तो द्वारका सदैव ही, द्वारका कहीं भी नहीं गई थी, द्वारका हमारे साथ ही थी। आज भी द्वारका गिरनार तलहटी ही द्वारका है मित्रों। और जैसा आप देख सकते हैं, ये जगह जगह जो महाभारत में वर्णन दे रखा है सभा पर्व में कि भाति रैवतक शैलो रम्य सानु महाजिरः पूर्वस्याम दिशि रमयायाम द्वारकायाम विभूषणम। कि जो रैवतक पर्वत है वो द्वारका की पूर्व दिशा को सुशोभित करता है। फिर एक सुदर्शन पुष्करिणी, या जिसको द्वारका समुद्र कहें, उसके बारे में भी मित्रों कह रखा है भाति पुष्करिणी रम्या पूर्वस्याम दिशि भारत धनुषत परिणाहा केशवस्य महात्मने। कि उन की जो पुष्करिणी थी वो भी पूर्व दिशा में थी मित्रों। तो द्वारका के पूर्व में पुष्करिणी थी और उसके पूर्व में पर्वत था। और पुष्करिणी कितनी, ये जो समुद्र था द्वारका का, ये कितना चौड़ा था मित्रों? इसको धनुषत मतलब
100 धनु, यानी कि एक धनुष 6 फुट के आसपास, तो 600 फुट के आसपास इस सुदर्शन सागर की जो थी चौड़ाई थी। तो इतना स्पष्ट वर्णन महाभारत हमें बताती है। और जब महाभारत का युद्ध हो गया, उसके 500 वर्ष के पश्चात सम्राट अशोक ने जो है अपने क्षत्रप यमन दुशास्व द्वारा वहाँ पे उसकी रिपेयर कराई। सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि इसकी मरम्मत पहले मेरे पिताजी ने भी, यानी कि मेरे दादाजी ने कराई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर रुद्र दमन का भी वहाँ पे शिलालेख है मित्रों, स्कंदगुप्त का भी वहाँ पे शिलालेख है। तो इतनी महत्वपूर्ण स्थान था ये, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो मतलब उससे भी इतना अति प्राचीन है ये। तो ये द्वारका के समय से, क्योंकि द्वारका के समय में ये जो द्वारका का समुद्र था ये गिरनार तलैटी से थोड़ा सा ऊपर पड़ता है मित्रों, और गिरनार तलैटी थोड़ी सी उसके नीचे है। तो जब उसका बांध टूट जाता है तो द्वारका जो तलैटी है वो जल प्लावित हो जाती है। और क्योंकि द्वारका तलैटी जल प्लावित हो जाती है तो इसीलिए वो डूब गई थी। और श्री कृष्ण को कैसे पता कि द्वारका डूब गई थी? वो जादूगर तो थे नहीं। तो क्योंकि जब यादव सारे आपस में लड़के मारे गए तो अब श्री कृष्ण को पता था कि उसमें बांध में मरम्मत की ज़रूरत है, कि वो मरम्मत होनी है, और वो हुई नहीं है, और वो बांध किसी भी क्षण टूट सकता है। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि उनको जल्दी से जल्दी बुलाओ और यहाँ से इसको खाली करो, क्योंकि ये डूब जाएगी। क्योंकि ये बांध जो है, बांध इसका सुदर्शन जो पुष्करणी है, इसका बांध द्वारका समुद्र का अभी मरम्मत नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें थी। और द्वारका का अगर परिमाण हम देखें तो मित्रों 8 बाय 12 योजन की दे रखी है, जो 864 फुट बाय 1296 फुट आती है। आप ये भी महाभारत का ही श्लोक है, अष्ट योजना विस्तीर्णाम अचलाम द्वादशायतम द्विगुणो उपनिवेशाम च ददर्श द्वारकाम पुरीम। तो मित्रों, और यहाँ पे सिर्फ इतना ही स्थान है कि इसमें 8 बाय 12 की ही बन सके, और आसपास जो है उपनिवेश है। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसका बांध टूट गया इसका, तो इसका पानी कहाँ जाएगा मित्रों? इस द्वारका समुद्र का पानी नीचे इसी में आएगा। सिर्फ इतनी ही बात थी। अब इसमें देखो, और कह रखा है कि अब ये हो सकता है कि बिल्कुल ऐसा कैसे ना हो, तो ये मैंने सिर्फ एक अपने हिसाब से एक बना के दिया है कि क्योंकि इसमें लिखा है कि 8 इसमें महामार्ग थे और 16 मेन चौराहे थे। तो एक मुख्य द्वार भी चौराया होता है, उसको छोड़ के अगर हम 15 1 + 15 तो ये भी 16 हो जाते हैं मित्रों। तो इस प्रकार जब हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो हमें सारी चीज़ें आज भी ऐसे की ऐसे मिलती हैं। और द्वारका का वर्णन देखो मित्रों, द्वारका में और क्या कह रखा था, और कहा था कि पूर्व में रैवतक पर्वत है जो द्वारका को विभूषित करता है, दक्षिण में लतावेष्ट पर्वत है, पश्चिम में इंद्रकेतु पर्वत है। इस इंद्रकेतु पर्वत सुकक्ष पर्वत है जिसपे इंद्रकेतु तीर्थ है, मतलब इंद्रकेतु प्रकाशित होता है। केतु का ध्वजा होता है मित्रों। यहाँ पे आज भी इंद्र का एक तीर्थ है इस सुकक्ष पर्वत पे। और उत्तर में ये कहता था कि वेणुवन पर्वत है, वेणुवन। चारों पर्वतों से घिरी हुई मित्रों ये द्वारका थी। और इस द्वारका का जो प्रवेश द्वार था वो प्रवेश द्वार एक ही था। उसी द्वार के ऊपर इन्होंने एक रैवतक दुर्ग भी बनवाया था, ताकि उस द्वार की भी रक्षा उसके, अगर जरासंध यहाँ आने की कोशिश करता तो उसको बहुत बहुत कठिनता होती इनको किसी भी प्रकार में काबू करने को। क्योंकि अगर वो अंदर जाते तो पीछे से आक्रमण वो करते, आगे से वो आते, और बीच में पिस के उसकी सेना मर सकती थी। तो इसीलिए, क्योंकि ये चारों तरफ से सुरक्षित थी, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे आके निवास अपना मथुरा से छोड़ के आए। अगर आज की जो वर्तमान द्वारका जिसको हम कहते हैं वहीं पे जाना था, वहाँ तो कुछ भी नहीं है मित्रों, वहाँ तो एक समतल ज़मीन है। वहाँ पे तो कोई भी कभी भी चढ़ाई कर सकता है। अगर इधर से मतलब स्टार्ट पुशिंग, सब कहाँ जाएंगे? वो समुद्र के अंदर ही जाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम सारी चीज़ों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो मित्रों हम ये पाते हैं कि द्वारका, योगेश्वर श्री कृष्ण की द्वारका आज भी वहीं की वहीं है, ये कहीं नहीं गई मित्रों। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी मित्रों। आज के लिए वाणी को विश्राम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्यार बांटने से और ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है मित्रों, कम नहीं होता। धन्यवाद।